Good morning, class. Today we are going to start the chapter number 15, which is the clock. सब देखो क्लॉक तो सभी को पता है कि क्लॉक किस टाइप से होगी, है ना। एक अपने पास एक सर्कल टाइप होती है क्लॉक, और जिसका अंदर क्या होती है, एक हो गया अपने पास आवर एंड, ये होते हैं जो घंटा, ये दिखाती है अपने पास। चलो ये मिनट एंड मान लेते हैं इसको। ये शो करेगी कितनी मिनट हुई है, एंड दिस विल शो हाउ मच आवर इज देयर। सो छोटे वाली जो होती है दैट इज योर आवर एंड, एंड दिस इज योर मिनट हैंड। ठीक है। सो घड़ी के अंदर देखोगे उसके अंदर भी ऐसा ही है, जो बड़े वाली होगी वो क्या शो करती है, मिनट, और जो छोटे वाली होगी दैट शो योर आवर। अब जो मेनली इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन है वो क्या होंगे, दैट चलिए अपने पास है 12, दिस इज द 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 9। सो एक बात बताओ, इस टाइम 6:40, 6:40 पर कितना कैसे सोई होंगी। 6:40 पर मीन्स यहाँ पर अपने पास 7 होगा एंड हेयर वी हैव 8। सो 40 है तो ये तो एग्जैक्ट 8 पर होगी, बट ये क्या होगी 6 से थोड़ा सा आगे होगी, है ना। 6 से आगे होगी बिकॉज इन्होंने 40 मिनट और कवर किया ना, इस टाइप से। जो 6:40 है वो इस टाइप से अपना फॉर्म होगा, दिस इज योर 6:40। अब जो 6:40 है, क्वेश्चन ये नहीं कि 6:40 कैसे शो करना है, क्वेश्चन इज इसके बीच में एंगल क्या होगा, हाउ मच एंगल विल बी देयर। मीन 6:40 पर आवर हैंड और क्लॉक हैंड के बीच, आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच आपस में कितना एंगल होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है। वैसे तुम बोलोगे सर यहाँ तो ये तो अपने पास हो गया, देखो एक जो मेथड है करने का, अप्रोक्सीमेशन मेथड है। एक तो है ये अप्रोक्सीमेट आंसर निकलेगा, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा। एग्जैक्ट आंसर के लिए दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर अपने पास यहाँ पर कोई सुई थी, उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने का होता है, 360 डिग्री का। मीन्स एक जो रिवॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मीन्स 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। अब सिंपल सी बात है, देखो यहां से लेके यहां तक ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। आगे कितना हो गया, 180 डिग्री का, दिस इज 270 डिग्री, और जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो एक रिवॉल्यूशन में टोटल कितने आवर होंगे, टोटल 12 आवर्स होंगे। तो मींस डिवाइडेड बाय 12 मींस जो ये बीच का गैप है, ये गैप, दिस गैप इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये एक गैप कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का गैप होगा। फिर नेक्स्ट 30, फिर नेक्स्ट 30, ऐसे करते करते टोटल कितने गैप हो गए, 360 गैप अपने पास होते हैं। ठीक है। तो मींस एक गैप 12 से 1 के बीच में टोटल 30 गैप होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, मींस जो एंगल होगा वो 30 से कुछ ना कुछ बड़ा होगा, है ना, बिकॉज ये जो ये हैंड है ये कंप्लीटली अपने पास 7 पर नहीं है। इस अगर इस टाइप से होता तो एंगल होता अपने पास 30 डिग्री, बट अब 30 से थोड़ा सा बड़ा है। अब जो 30 से बड़ा है वो कितना एंगल है, ये थोड़ा सा, अभी इसको तो हम मेजर कर ही नहीं सकते कितना होगा। तो उसके लिए अपने पास होती है एक ट्रिक। सो जो ट्रिक है वो देखो ध्यान से। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द एंगल एट 5:15, 5:15 पर हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। 5:15 मीन्स इधर अपने पास 6, दिस इज 3, दिस इज 9 एंड 12, ये होगा 4, दिस इज 5, और 5:15 मीन्स ये तो अपने पास होगी 15 मिनट वाली, और 5 से थोड़ा सा आगे, इस टाइप से द एंगल विल बी लाइक दिस। तो 5:15 में ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वैसे तो देखो एंगल कितना होना चाहिए, तो एग्जैक्ट 30 डिग्री यहां तक और 30 डिग्री यहां तक, मीन 60 प्लस समथिंग एंगल आएगा, है ना। एंगल विल बी 60 प्लस समथिंग, बट 60 प्लस समथिंग क्या आएगा वही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो एक सिंपल सी ट्रिक है, जो भी अपने पास 5:15 है मीन्स ये अपने पास है घंटे, ये है टोटल आवर एंड दीज आर द टोटल मिनट्स। सो आवर जो है उनको मल्टीप्लाई तुम्हें करना है, मल्टीप्लाई द आवर विद 30। आवर को मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, मीन्स आवर को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, और मिनट को मल्टीप्लाई करना है 5.5 के साथ। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो 5.5 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा ना, जो भी आंसर निकले वही आंसर अपने पास इंपॉर्टेंट है। इस आंसर इसको मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम 150, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15.5 जो अपने पास होगा, और मल्टीप्लाई होता है दिस विल बिकम 82.5। ठीक है। मल्टीप्लाई करो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5.5, यू विल गेट दिस वन। अब ये अपने पास एंगल नहीं निकले, एंगल असल में क्या, एंगल असल में अपने पास क्या होंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो। ठीक है। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, मींस 150 माइनस 82.5,
जो भी आंसर निकलेगा दैट विल बी योर एंगल, एंगल विल बी 67.5 डिग्री। मैंने बोला था ना 60 से थोड़ा सा ज्यादा एंगल होगा, और 60 से कितना ज्यादा है, 7.5 एंगल ग्रेटर देन है, मींस दिस एंगल विल बी 67.5 डिग्री। इज दैट क्लियर? किसी बच्चे को कोई भी एंगल फाइंड आउट करने में किस टाइप से अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ जल्दी। ओके ठीक है, दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट वेट करो। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन भी दूसरा करते हैं, दूसरे क्वेश्चन से बताता हूँ। So let we have the question 1125, ठीक है। 1125 क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। 1125 कैसे होगा? दिस इज 6 9 3 एंड 12। 11 अपने पास होगा यहाँ पर एंड 10 विल बी हियर। सो वी वांट टू फाइंड आउट फॉर द 1125। 25 कहाँ होगा? दिस इज 4, दिस इज 5। सो 1125 मींस एक जो सुई है और वाले वो एग्जैक्ट 5 पर होगी, दूसरी सुई कहाँ होगी? 11 से थोड़ा सा आगे, 11 से आगे होगी ना, बिकॉज 25 है। चलो ये तो थोड़ा बीच में होगी, यहाँ आएगी। जो सेकंड वाली सुई है वो एग्जैक्ट कहां पर होगी? यहाँ, इसके बिल्कुल हाफ में। ये जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल, व्हाट विल बी दिस एंगल? अब ये 180 डिग्री का नहीं होगा। कोई बच्चा सोच रहा है कि सर ये तो कंप्लीट 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री का एंगल नहीं है, बिकॉज ये तो हमने ना वैसे बना रखा है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर 6 हो ही ना, थोड़ा बहुत गलती हो गई, मींस हो सकता है 6 इधर उधर हो थोड़ा बहुत, तो इस वजह से ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो अपने पास ये आंसर फाइंड आउट करना, व्हाट विल बी दिस एंगल। तो वही काम करना, देखो जो आवर है, ये आवर है, ये अपने पास क्या है? मिनट। 11:25 मींस 11 घंटे और 25 मिनट। 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 के साथ। इसको 11 को मल्टीप्लाई करो 30 के साथ, और 25 को मल्टीप्लाई करो 5.5 के साथ। मीन सिंपल सी ट्रिक है, आवर को मल्टीप्लाई करो 30 के साथ एंड मिनट को मल्टीप्लाई करो 5.5 के साथ, और जो भी आंसर निकले, जो भी आंसर निकले, जो वाला बड़ा हो, जो भी बड़ा होगा, बिगर में से क्या कर दो? स्मॉलर को माइनस कर दो, बिगर माइनस स्मॉलर। बड़े में से क्या किया? छोटे को माइनस कर दिया, एंड दैट विल बी योर एंगल, ठीक है। वो अपने पास क्या होगा? एंगल होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। दिस विल बिकम 330। ये तो अपने पास 330, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बनेगा? 25 जाइए और 125, एंड यहाँ से फिर 25, और ये अपने पास होगा टोटल आंसर 137.5। क्या हो जाएगा? 137.5, ठीक है। 25 को मल्टीप्लाई किया 5.5 के साथ, वी विल गेट दिस वन, ठीक है। 137.5 होता है। अब मैंने क्या बोला? बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मींस 330 में से माइनस करना है 137.5 को। सो माइनस करते हैं एंड वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 5 2 एंड 9 एंड 1, 192.5 डिग्री एंगल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना एंगल कैसे थोड़े होंगे इनके बीच में? देखो ये जो एंगल है ना, अब एंगल देखो दो टाइप से फॉर्म होते हैं अपने पास। एक तो है इस टाइप, देखो कोई भी लाइन ये है, ये दो एंगल फॉर्म करेगी। एक तो ये वाला एंगल फॉर्म करेगी, है ना, ये भी एक एंगल है। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी तो एक एंगल ही है, ये भी तो कंप्लीट एक एंगल है। मींस कोई भी दो लाइन ए दो एंगल फॉर्म करेंगे, फर्स्ट वन इज बिटवीन देम, और दूसरा क्या होता है? उनके बाहर वाला। अब देखो कोई इस टाइप से है, इस टाइप से है, ये दो कितने एंगल फॉर्म करेंगे? अभी दो फॉर्म करेंगे। एक तो ये एंगल फॉर्म किया, और दूसरा कौन सा एंगल फॉर्म किया? ये वाला एंगल फॉर्म किया। मींस ये तो अगर थीटा है, मिला कुछ भी मान लीजिए, अगर अपने पास x है, इफ दिस इज x, देन दिस एंगल विल बी 360 माइनस x, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस टाइप से गिवन होंगे। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन के अंदर 192.5 दे रखा तो अपना कर दो उसको, ठीक, दैट इज योर आंसर। अगर 192.5 गिवन नहीं है तो अपने पास गिवन होगा 360 माइनस 192.5, ठीक है। अगर वो गिवन नहीं है तो उसको क्या करो? 360 में से माइनस करो, जो भी गिवन होगा वो अपने पास क्या होगा? आंसर होगा। दिस विल बिकम 167.5। सो 167.5 ऑप्शन में मिलेगा, या फिर 192.5 ऑप्शन में मिलेगा। सिंपल सी ट्रिक क्या थी? आवर को मल्टीप्लाई करना 30 के साथ, मिनट को मल्टीप्लाई करना है 5.5 के साथ। इज देयर एनी डाउट? जल्दी बताओ, अगर किसी भी क्वेश्चन में एंगल फाइंड आउट करने में किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। चलो ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो फिर जल्दी से मुझे 7:45 ये 7:45 पर एंगल फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। 7:45, फाइंड आउट द एंगल एट 7:45।
745 पर एंगल क्या होगा? जल्दी से बताओ, दोनों एंगल बताने हैं, स्मॉलर वाला भी और ग्रेटर देन भी, दोनों एंगल बताने हैं। सेवन फोर्टी फाइव पर कितना एंगल फॉर्म होगा? छोटे वाला एंगल भी और बड़े वाला एंगल भी, दो एंगल फॉर्म होंगे ना, दोनों बताने हैं। यस, किसी की अगर आवाज नहीं आ रही है तो वो मैसेज में लिख सकता है, ठीक है? अगर कोई बच्चे को बोलना चाह रहा है लेकिन उसका नेटवर्क इश्यू है, तो अपना टाइप करके मेरे पास सेंड कर दो। हाँ, नेगेटिव आ रहा है, मैंने क्या बोला? बड़े में से छोटा माइनस करना है कुणाल, बड़े में से छोटा माइनस करना है, बिगर माइनस स्मॉलर करना है। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इस वजह से आ रहा है कि तुम छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो, बिगर माइनस स्मॉलर, ठीक है? बिगर माइनस स्मॉलर करो और जो आंसर होगा तब बताना। छोटे में बड़े में से छोटा माइनस करो। वेरी गुड, 37.5, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। कुणाल का भी, टीना का भी, द आंसर इज 37.5, ठीक है? दिस विल बी योर आंसर, 37.5, यही आंसर है। ओके, वेरी गुड, सभी का सेम आंसर निकला होगा, यही आंसर अपने पास। उसके बाद आ जाओ, अब देखो एक कॉन्सेप्ट और है क्वेश्चन के अंदर, मेनली तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन यही आएगा दैट व्हाट विल बी द एंगल, ठीक है? एंगल ही पूछेगा मोस्टली कि 2 आवर के बीच में एंगल। यस गरिमा शर्मा, गरिमा शर्मा क्या प्रॉब्लम है? रुको एक मिनट, इसके पीछे क्या होता है? अगर तुम देखो टोटल अपने पास कितने वो होंगे, अब ये क्यों नहीं पूछा कि इसको 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? यस, ये क्यों नहीं पूछा कि इसको 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? तो वैसे मैंने 5.5 से ही बताया था कि 5.5 से मल्टीप्लाई किया है। देखो ये जो है ना थोड़ा सा, देखो क्या है, अच्छा तुमने तब तक ज्वाइन नहीं किया था। वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन 745, 745 पर एंगल क्या होगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आवर एंड है मीन्स जो घंटा है, घंटे को मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, और जो मिनट है, मिनट को मल्टीप्लाई कर दो 5.5 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। दिस विल बिकम योर 210, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 45 फाइव जो ये अपने पास होने का टोटल 192, और ये, हाँ ठीक है, 247.5, दिस विल बिकम 247.5, ठीक है? अब चेक करना है, इन दोनों में से माइनस करना है, लेकिन माइनस किस टाइप से करोगे? बड़े में से छोटे को माइनस करना, छोटे में से बड़े को नहीं करना। तो बड़े में से छोटे को माइनस किया, इसमें से 210 को माइनस किया, दिस विल बिकम 37.5 डिग्री एंगल। अब जो 37.5 है ना, वो तो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है 37.5 डिग्री है। बट अगर वो पूछ ले कि बाद वाला एंगल क्या होगा, तो बाद वाले एंगल के लिए क्या करो, 360 में से 37.5 को माइनस करना है, ठीक है? जैसे ही माइनस करोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है गरिमा? देखो इसके पीछे क्या होता है, एक घंटे में अपने पास मिनट होती है 60 मिनट, ठीक है? 60 मिनट को हम क्या बोल देंगे, अपने पास 60 ट्रेसेस है, उसको क्या बोल दिया, टोटल 60 ट्रेसेस हैं। एक आवर में फिर टोटल 5 ट्रेसेस होंगे। ये कुछ थोड़ा सा टिपिकल सा होता है, वो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो इसी वजह से रीजनिंग, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट ट्रिक की वजह से बता रहा हूँ। ये जो ट्रिक है ये तुमको शायद बुक में भी गिवन नहीं है, एट द पेज नंबर 144 अगर बुक के अंदर देखा जाए, तो आई थिंक ये वाली ट्रिक है या फिर दूसरी, इसमें चलो देखता हूँ मैं यही वाली या दूसरी। ये सेम दे रखी है फिर अलग ट्रिक दे रखी है बुक में? चलो बुक में ऐसा, ओके, व्हाट इज द रियल टाइम इज व्हेन द,
बुक में कोई कुछ ट्रिक वगैरह गिवन ही नहीं है, ठीक है ना। बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है, मींस जो बुक पेपर में नहीं आता वो कुछ भी गिवन है। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जरूर करना। मींस वो डायरेक्ट ही पूछेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड, वो टाइम के ऊपर एंगल ही पूछता है। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस मेनली एंगल के ही होंगे, दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू क्लॉक, और अब टू उस जो दो सुइयां उनके बीच में क्या एंगल होगा। हाँ ठीक है, गिवन है यहाँ पर भी, बुक में भी रूल गिवन है, यूनिक रूल के आगे अलग से दे रखा है। बुक में अलग से गिवन है यूनिक रूल वाली कैटेगरी में, एट द पेज नंबर 148, 148 पेज नंबर पर लास्ट में दे रखा है, यूनिक रूल के अंदर दे रखा है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ठीक है, हमने सीख लिया कैसे करना है। अब जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन होंगे। देखो जैसे कि अपने पास घड़ी है ये, अब इस घड़ी के अंदर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 एंड हियर वी हैव 2। सो कुछ ना कुछ टाइम तो ऐसा एग्जैक्ट आना ही है जहां पर अपने पास क्या हो, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। देखो ध्यान से, अगर अपने पास 1 बजा है, 1 बजे क्या टाइम होगा, इस टाइप से 1 बजेगा ना, एक इस टाइप से बजेगा, ठीक है। ये अपने पास 1 बज गया। अब 1 बजकर 5 मिनट होगी तो ये सुई क्या हुई, थोड़ी सी आगे की तरफ आ गई। ये सुई क्या है, थोड़ी सी आगे की तरफ आ गई, और पीछे वाली सुई क्या हुई, इसके ऊपर आ गई। इस 1 बजकर 5 मिनट पर ये सुई तो होगी यहाँ पर, और दूसरे वाली होगी बिल्कुल यहाँ पर। ये है 1 बजकर 5 मिनट। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, 1 बजकर 6 मिनट होगी, 1 बजकर 7 मिनट होगी, 1 बजकर 8 मिनट होगी, मीन्स कोई ना कोई टाइम तो ऐसा निकलेगा ही जहां पर अपने पास क्या हो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो। मीन्स ये अपने पास पहली घड़ी है, और दूसरे वाली सुई भी क्या, बिल्कुल इसी के ऊपर ही है। मीन्स आवर एंड, दिस इज योर आवर एंड, ठीक है, और मिनट हैंड, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर हो 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस टाइम ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होंगे, मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। वो टाइम क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है मुझे वो टाइम क्या होगा? यस, कोई बच्चा बता सकता है? चलो ठीक है, वो मैं बताऊंगा किस टाइप से कितनी बार। और पर मुझे एक बात बताओ, 12 घंटे में, 12 घंटे में ये टोटल कितनी बार ओवरलैप करेंगे? देखो एक बार तो 12 बजकर कुछ मिनट पर ही होगा, है ना। एक बार तो टाइमिंग क्या होगी, जब 12 बजकर कुछ मिनट होंगे, 12 बजकर 2-3 मिनट होंगे, तभी ओवरलैप करेंगे। फिर यहाँ ओवरलैप करेगी, फिर कुछ यहाँ भी ओवरलैप करेगी, फिर 4 पर, फिर 5 पर। टोटल कितनी बार ओवरलैपिंग होगी, बस मुझे ये बताओ। है कोई बच्चा जो बता दे कि टोटल ओवरलैपिंग कितनी होंगी? यस, मैसेज करो, बोलकर बताओ, कैसे भी बताओ। ये बताओ टोटल ओवरलैपिंग कितनी होंगी? यस, टेल मी फास्ट, कोई भी बच्चा। देखो जो टोटल ओवरलैपिंग है वो तुम्हें लग रहा होगा कि 12 होंगी, लेकिन 12 ओवरलैपिंग नहीं होंगी, देयर विल बी टोटल 11 ओवरलैपिंग। ध्यान से देखना, ये 12 है, दिस इज योर 3, 6 एंड 9, दिस इज योर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। सो ये अपने पास टोटल इस टाइप से क्लॉक है। अब देखो पहले जो ओवरलैपिंग होगी स्टार्टिंग में 00 टाइम से लेके चलते हैं, मींस जब दिन की स्टार्टिंग होती है बिल्कुल रात को, ठीक है, रात को टाइम की बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है, और बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ होंगे दोनों, 0 बजकर 0 मिनट, 0 बजकर 0 मिनट पर ओवरलैपिंग नहीं माननी जाएगी। 0 बजकर 0 मिनट पर ओवरलैपिंग क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज वहां पर तो कुछ है ही नहीं। एक काम करो, मेरे पास अगर घड़ी होती ना तो वहां से दिखाता, लेकिन अब घड़ी है ही नहीं, ठीक है। 0 बजकर, पहले देखो 12 बजकर, चलो ठीक है मान लिया एक ओवरलैपिंग यहाँ पर हो, 12 बजकर बिल्कुल एग्जैक्ट 0 बजकर 0 मिनट, मीन 0 बजकर 0 मिनट, रात के जो 12 बजते हैं उस टाइम अपने पास हो गई एक ओवरलैपिंग। उसके बाद देखो जैसे ही घड़ी आगे की तरफ बढ़ी, तो आवर एंड वाली तो थोड़ी थोड़ी आगे चलेगी, वो मिनट एंड वाली क्या करेगी, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके यहाँ तक आ जाएगी। मीन जब 1 बजेगा, 1 बजने पर एक सुई यहाँ होगी, दूसरी सुई कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। लेकिन जैसे ही 1 बजकर 5-7 मिनट होगी तो दोनों सुइयां दोबारा से क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगे। मींस एक बार फिर वो कहां ओवरलैप करेंगे, यहां पर फिर से उन्होंने क्या किया, ओवरलैप किया। एंड द टाइमिंग इज 1 बजकर 7 मिनट या फिर 1 बजकर कुछ 8 मिनट, इसके बीच का कुछ टाइमिंग होगी, तब वो ओवरलैप करेंगे। फिर 2 बजकर कुछ मिनट पर ओवरलैप करेंगे, है ना। फिर 2 बजकर कुछ मिनट पर तो ओवरलैप करेंगे, जब 2 बजकर कुछ होगा 10-12 मिनट, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक सुई यहाँ पर है और दूसरी सुई बिल्कुल इसी के ऊपर में, 2 बजकर 10-12 कुछ मिनट का टाइम है, तब उस टाइम फिर ओवरलैप करेंगी। उसी टाइप से फिर 3 और 4 के बीच में भी एक बार ओवरलैप करेंगी,
फिर 4 और 5 के बीच में, 5 6 के बीच में 8, यहां पर भी ओवरलैप, यहां भी ओवरलैप और यहां भी ओवरलैप होगा। देखो 10 बजकर कुछ आई थिंक 10 बजकर 42 43 10 बजकर 42 43 पर दोबारा से ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि यहाँ तो देखो 10 वाली सुई, जब 10:30 बजेंगे तो एक सुई तो होगी यहाँ पर 10:30 बजे, 10:30 बजे ऐसी सुइयां होंगी ना, 10:30 बजे 10 और 11 के एग्जैक्ट बीच में और दूसरी सुई कहाँ 6 पर। लेकिन जैसे ये सुई आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये सुई भी थोड़ी थोड़ी क्या होगी आगे की तरफ गई और ये सुई क्या आगे बिल्कुल इसके ऊपर आ गई। मीन्स एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 10 और 11 के बीच में सुइयां क्या हो एक दूसरे के ऊपर हो। बट अगर ध्यान से देखा जाए 11 और 12 के बीच में क्या ऐसा टाइम आएगा जब एक दूसरे के ऊपर हो? देखो जब ये 11 और 12 के बीच में आएंगे, जब अपने पास टाइमिंग होगी 11:55, 11:55 पर भी वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, वो एग्जैक्ट फिर 12 बजकर ही एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो 11 11:30 बजे, 11:30 बजे कैसे होगा ऐसे, 11:30 बजे ये टाइमिंग होगी इस टाइप से। ठीक है, एक सुई बिल्कुल इसके बीच में यहाँ ऐसे और दूसरी क्या नीचे 6 की तरफ। ये तो है 11:30 बजे का टाइम। अब 11:30 के बाद जैसे जैसे सुई आगे की तरफ जाएगी तो ये सुई भी तो आगे गई, मींस ये दोनों ओवरलैप करेंगे एग्जैक्ट यहाँ पर। एग्जैक्ट 12 बजे क्या करेंगे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। मींस 12 बजे बोलो या फिर 0:0 पर बोलो, दोनों ओवरलैप क्या है सेम है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ओवरलैपिंग टोटल कितनी होंगी 11 होंगी, 12 ओवरलैप नहीं होंगी, बिकॉज यहाँ पर ओवरलैपिंग होती ही नहीं है। यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बार ही ओवरलैप होगा, 2 बार ओवरलैपिंग नहीं होगी। 12 और 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी और 11 और 12 मींस इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही टाइम है 12 बजे जहां पर अपने पास ओवरलैपिंग होगी और कोई टाइम है ही नहीं। इज दैट क्लियर? सो टोटल ओवरलैपिंग चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ओवरलैपिंग हो गया अपने पास ये वाली। सो देयर विल बी टोटल 11 ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मींस जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। मींस एक सुई अपने पास क्या है इस टाइप से है ये होगी और दूसरी सुई क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर है। तब हम बोलेंगे कि टोटल ओवरलैपिंग कितनी है 2 ओवरलैप। हाँ तब हम बोलेंगे उसको ओवरलैपिंग है। और यू कैन से दैट दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल मींस एक लाइन ये है दूसरी लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर है, तो एक दूसरे के साथ क्या इतना एंगल फॉर्म करेंगे दे विल फॉर्म द 0 डिग्री एंगल। ठीक है, ओवरलैपिंग समझ आ गई कि टोटल ओवरलैपिंग जो है वो कितनी होंगी? जल्दी बताओ, कोई किसी बच्चे को डाउट है? दैट टोटल ओवरलैपिंग 11 होंगे अपने पास। ठीक है, एक आवर के बीच में, एक आवर के बीच में क्या होगा 1 ओवरलैप होगा। ठीक है, एक आवर के बीच में 1 ओवरलैप होगा, बट 11 आवर के बीच में जो ओवरलैप होगा दैट विल बी टोटल ओवर 11 ओवरलैप। ठीक है, ऐसे ही 24, जब 24 वाला टाइम देखा जाएगा जब कितने ओवरलैप होंगे 22 ओवरलैप। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें सभी बच्चों को अपने नोटबुक में लिख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12 आवर में टोटल कितने टाइम्स ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन तो काफी टाइम में करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ, बाकी जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन वो पूछेगा दैट एट विच टाइम द एंगल बिटवीन 7 एंड 8, क्या बोल दिया 7 और 8 के बीच में ओवरलैप कब करेंगे। या तो क्वेश्चन होगा कि एट विच टाइम द आवर एंड एंड द मिनट एंड विल ओवरलैप बिटवीन 7 एंड 8, या तो ये क्वेश्चन होगा, या फिर क्या क्वेश्चन होगा at which time the angle between 7 and 8 is 0 डिग्री। मींस वो क्या बोले एंगल पूछ ले कि 7 और 8 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर क्या होगा, सॉरी 7 और 8 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर एंगल जो है वो क्या हो 0 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ओवरलैप बोल ले या फिर 0 डिग्री बोले, क्वेश्चन इज सेम। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास 60/11 मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल टाइम। 60 क्या टोटल अपने पास क्या थी 60 मिनट थी और 11 टाइम क्या होगा ओवरलैपिंग होगी, दैट मींस 60/11 इनटू इनिशियल टाइम। देखो इनिशियल टाइम होता है ये वाला टाइम जो आगे गिवन है एंड दिस इज योर फाइनल टाइम। ठीक है, इनिशियल टाइम होता है जो पहले गिवन है और फाइनल टाइम होता है जो बाद में गिवन है। सो दिस विल बिकम 60/11 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल टाइम, सॉरी इनिशियल टाइम इज 7। इसको सिंपल सा हमें क्या करना है सोल्व करना है। दिस विल बिकम 420/11।
ये है अपने पास 420/11। अब इसको और सोल्व करना है, इसको और सोल्व कैसे करोगे? 11 3 जा, ठीक है, अपने पास कितना रहता है 33, 33 के बाद बचता है 9, 11 8 जा, ठीक है, 11 8 जा करने के बाद 2 और बचेगा, एंड दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, है ना, 38 एंड 2/11 ऐसे लिख सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज 38 एंड 2/11, ये लिख लिया। इस ये जो अपने पास है, ये है अपने पास कितने मिनट के ऊपर वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और देखो ध्यान से, में जो ओवरलैपिंग का टाइम होगा दैट विल बी 7:38 एंड 2/11 मिनट। ये जो अपने पास आंसर निकलता है, ये निकलते हैं मिनट की, किस मिनट के ऊपर ओवरलैप करेंगे, 7:38 एग्जैक्ट 38 मिनट पर नहीं होगा, उसके अलावा भी कुछ टाइम होगा, मींस 2/11। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 38 है ना, ये 38 तो हमने बोल दी 7:38 और जो 2/11 है ये भी तो मिनट ही है, इसको अगर तुम चाहो तो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग विद द 60, 60 से मल्टीप्लाई ये क्या हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया 120/11। इसको भी अगर आगे सोल्व करना चाहो, दिस विल बिकम 11 1 जा, फिर ये 1 रहता है 0 पॉइंट समथिंग, मींस एग्जैक्ट जो टाइम होगा 10 सेकंड, और पॉइंट में भी कुछ निकलेगा, है ना, पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट ये अपने पास रहता है 9.9 समथिंग 8 समथिंग सेकेंड। सो जो एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम जो होगा 7:38 और 10 सेकेंड, ठीक है, 7:38 और लगभग 10 सेकेंड के ऊपर क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। इज दैट क्लियर? हमने कैसे फाइंड आउट किया? या फिर तुम्हारे पास जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन के अंदर इतना ही गिवन होगा 7:38, वो कुछ लगभग इतना ही आंसर देगा, सेकंड वगैरह में नहीं पूछेगा, या फिर आंसर क्या दे दे 7:38 एंड 2/11। अगर वो चाहेगा तो एक्स से ही आंसर देगा, इससे ज्यादा आंसर तुमसे नहीं पूछेगा। इज दैट क्लियर? यस, इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, दैट हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के बीच का और एंगल करवा देता हूं, फिर तुम कर सकते हो 0 डिग्री एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। सो 4 एंड 5 के बीच का एंगल, 4 और 5 के बीच में, सो यह किस टाइम ओवरलैप करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। सो 60/11 मल्टीप्लाइड बाई 4 इनिशियल टाइम, है ना, 4 बज के आगे तो जाएगा, जब ओवरलैपिंग होगी 4 बजकर कुछ मिनट पर ही तो होगा, मींस हमें 4 बजकर कुछ मिनट निकालने, तो यहाँ पर क्या लेते हैं 4 लेते हैं। इसको सोल्व किया, दिस विल बिकम 240/11 एंड दिस विल बिकम 11 2 जा 22, बचता अपने पास 2 1 जा एंड कितना रहेगा 2 1 जा होता है 11, अपने पास रहता है 9 9/11। तो इस टाइप से तो सभी बच्चों को फॉर्म बनानी आनी चाहिए। सो दिस इज योर आंसर, मींस 4:21 एंड ये वाला ऑल टाइम, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर वो आंसर इतना भी छोड़ दे कि 7:240/11, ठीक है, यहां भी छोड़ सकता है, और हो सकता है वो इसको पॉइंट में लिख दे, इस टाइप से लिख दे 4:21 तो पूरी और कुछ सेकंड ना, सॉरी, और क्या लिख दे 9/11 को और सोल्व कर ले उसने अच्छे से, 0 हाँ +8, इतना भी टाइम लिख सकता है, मीन 4:21.8, ठीक है। आंसर कैन आल्सो बी लाइक दिस। इज दैट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है दैट व्हाट? ठीक है। अब देखो, अब तो था हमारे पास 4 और 5 के बीच में था, हमने टाइम निकाल लिया, इजिली टाइम निकाल सकते हैं कि 4 और 5 के बीच में टाइम क्या होगा, 5 और 6 के बीच में टाइम क्या होगा, किस टाइम ओवरलैप करेंगे। अब अपने पास अगर क्वेश्चन के अंदर इस टाइप से गिवन हो कि क्वेश्चन के अंदर दे दिया 10:30 से लेकर हमें फाइंड आउट करना 11:30 के बीच में, 10:30 से 11:30 के बीच में ओवरलैपिंग होगी या फिर नहीं होगी, अगर होगी तो कितने बजे होगी। अगर क्वेश्चन ये दे दे पहली बात तो देखो 10:30 से 11:30 के बीच में फाइंड आउट करना है, सो 2 बार क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार तो हम फाइंड आउट करेंगे 10 के इनिशियल टाइम के लिए, और दूसरी बार फाइंड आउट करेंगे 11 के इनिशियल टाइम के लिए। देखो पहली बात तो हमें 10 और 11 के बीच में पता नहीं, 10 और 11 के बीच में पता था किस टाइम ओवरलैप करेंगे, लेकिन 10:30 और 11:30 के बीच में मींस इस टाइप का टाइम, ये अपने पास है 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 एंड दिस इज द 12, दिस इज द 6। 10:30 बजे क्या टाइम होगा, ये वाला टाइम, इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में, एग्जैक्ट इस टाइम के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ओवरलैपिंग होगी या भी नहीं होगी।
अब ये पता नहीं, देखो हो सकता है वो 10 की वजह से ओवरलैपिंग हो, मींस इनिशियल टाइम जब आप 10 ले तब ओवरलैपिंग हो सकती है। हो सकता है ओवरलैपिंग कहां जाकर हो, 11 वाले टाइम पर ओवरलैपिंग हो। मींस हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम दोनों का मान के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर अपने पास आंसर निकलेगा। तो दोनों के लिए आंसर निकालो, मींस एक बार तो 10 के लिए, एक बार 11 के लिए। तो 10 के लिए क्या होगा, 16/11 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसके लिए होगा 60/11 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, दोनों के लिए निकाला। अगर इसको सोल्व करते हैं, दिस विल बिकम 600/11। तो इसको सोल्व करने के बाद दिस विल बिकम अवर 5। 5 के बाद आपके पास रहता है 4। 4 के बाद सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा 44, रहता है 6/11। ठीक है, दूसरे वाले को अगर सोल्व करते हैं, 11 से 11 कैंसिल, ये तो क्या होगा, कंप्लीट 60 मिनट। ये तो कंप्लीट 11:60। और 11:60 का क्या मतलब है, एग्जैक्ट 12 बजे। एक तो ओवरलैपिंग होगी एग्जैक्ट 12 बजे, और ये जो ओवरलैपिंग होगी 10:54 एंड 6/11 ये। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सा टाइम इन दोनों के बीच में लाई करता है, 10:30 से 11:30 के बीच में कौन सा टाइम लाई करता है, ये वाला टाइम। सो 10:30 से 11:30 बजे के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी एट द टाइम 10:54। ठीक है, 10:54 एंड कुछ समथिंग पार्ट, यहां पर जाकर अपने पास क्या होगी, ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करेगी। इज दैट क्लियर? यस, जल्दी बताओ। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सभी को क्लियर है? ओके, सो कल हम पढ़ने वाले हैं 180 डिग्री कहां पर एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री एंगल एग्जैक्टली कहां पर फॉर्म होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे कल। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस के अंदर 0 डिग्री एंगल पूछा गया है वो एंगल क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, और जो एंगल्स पूछे गए हैं दैट हाउ मच एंगल विल इट फॉर्म, वो वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। अक्षय नालायक का पूछ रहा है सर ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अगर एक अपने पास ये लाइन है, दूसरी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाए, उसको बोला जाएगा ओवरलैपिंग। मींस अगर एक नीचे बंदा खड़ा है उसके ऊपर दूसरा है जो पिछले वाले को ओवरलैप कर ले, मींस पिछले वाला उसको दिखाई ना दे आगे खड़ा होने के बाद, उसको बोला जाता है ओवरलैपिंग। या फिर बोल दो कि कोई भी दो लाइन है, जब दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब भी हम बोल सकते हैं कि लाइंस क्या है, ओवरलैप हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्लॉक कल, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। अक्षय आपने वीडियो देखना, ठीक है ना, अब मैसेज मत कर, हमने एंगल वगैरह सब सीख रखा है।